यहाँ पे हम देखने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल फॉर्म के दो टाइप होते हैं। पहला वाला टाइप होता है DNF, जो कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं CNF, मतलब कंजक्शन नॉर्मल फॉर्म। सो ये क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, सारी चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज वगैरह बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। सो पहले वो फॉर्मूलेज वगैरह आप सारे एक बार फिर से देखो, देन उसके बाद आप इस पर मूव करोगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले ये फॉर्मूलेज मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो इस तरीके से अपने फॉर्मूलेज हैं सारे। सो ये आपको मैंडेटरी है कि आपको करना ही है ना। लॉज ऑफ लॉजिक। सो यहाँ पे देखो बेसिक से जो फॉर्मूला है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर P और P के बीच में आप यहाँ पे और लगा रहे हो, एंड लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, सो आपको P ही रिटर्न में मिल जाएगा। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ है, ये आपको नॉर्मली पता है ना। एज इट इज़ अपना एसोसिएटिव लॉ है। सो ये देखो इस तरीके से। अब बेसिकली ये आपको ऑलरेडी आता है। एंड यहाँ पे मेनली जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है एक ये फार्मूला जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सेकंड वाला ये फार्मूला, है ना। सो ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है। अगर कहीं पे ये लगा हुआ है तो पहले आप इसको इस तरीके से क्या करोगे, यहाँ पे एक्सपेंड करोगे, देन उसके बाद फिर ये फार्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है, ये हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगा आपको, ये वाला एंड ये वाला। सो देखो आपको करना क्या है, इसमें आपको एक चीज़ मान के चलना है कि यहाँ पे जैसे अपना और लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर अगर यहाँ पे और या फिर एंड है और जस्ट ब्रैकेट के अंदर उसके अपोजिट साइन है ना, या तो और या फिर एंड, तो आपको यूज़ करना है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है, कैसे यूज़ करना है वो भी अपन देखेंगे, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। सो इतना हो जाएगा। एंड डी मॉर्गन्स लॉ भी आई थिंक कभी कभी यूज़ आ जाता है, हमेशा तो नहीं आता बट कभी कभी यूज़ आ जाता है, ठीक है। सो वो भी अपन देखने वाले हैं यहाँ। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ये है अपनी नॉर्मल फॉर्म, है ना। सो अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे CNF। आई होप फॉर्मूलेज वगैरह सारे अपने देख लिए हैं, है ना। सो देखो आपको याद होगा कि DNF में क्या कर रहे थे, ये नॉर्मली ब्रैकेट है अपना, नॉर्मली ब्रैकेट है, इसके अंदर अपना कोई से यहाँ पे क्या लगा था, एंड ऑपरेशन और नेगेशन, एंड ऑपरेशन नेगेशन, एंड ऑपरेशन नेगेशन। कुछ भी हो सकता है इसमें से, है ना। हो सकता है एंड हो सकता है नेगेशन हो, या फिर कुछ भी हो। सो यहाँ पे अपन और देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर को, ये मैंडेटरी था कि अपन को यहाँ पे क्या चाहिए था, और चाहिए था। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे CNF में, तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या अपोजिट हो जाता है, नॉर्मली ब्रैकेट, नॉर्मली ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे और चाहिए था, बट यहाँ पे CNF के केस में अपन को यहाँ पे एंड चाहिए। क्या चाहिए, एंड चाहिए ब्रैकेट के बाहर। तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट के अंदर और या फिर नेगेशन, और नेगेशन, और नेगेशन, ये अपना इसका जनरली नॉर्मल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से अपन को इसको कन्वर्ट करना रहता है ना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप से है। सो इसमें क्या करना है, नॉर्मली हमें यहाँ पे दिख रहा है बाई कंडीशनल, यहाँ पे दिख रहा है कंडीशनल। तो पहले क्यों ना अपन इसको सॉल्व करते हैं बाई कंडीशनल को। सो यहाँ पे P और यहाँ पे बाई कंडीशनल Q लगा हुआ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, नॉर्मली P कंडीशनल Q, एंड यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन Q, और यहाँ पे कंडीशनल P। ये अपना जनरली हो जाएगा, है ना। P को Q के साथ और Q को P के साथ, और बीच में एंड ऑपरेशन लगा दो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नॉर्मली अपन इसको सॉल्व करते हैं जब यहाँ पे इसको कंडीशनल को, सो पहले वाले का नेगेशन हो जाता है, फिर वो और लगता है, और सेकंड वाले का क्या हो जाता है, नॉर्मल, है ना। मतलब कोई चेंज ही नहीं होता। सो यहाँ पर हो जाएगा नेगेशन P और अपना Q, फिर यहाँ एंड लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना नेगेशन ऑफ Q और P, ये जनरली हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ P, और यहाँ पे एक और इसका नेगेशन लगेगा। इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसमें भी वही है कंडीशनल, तो इसको भी अपन एज इट इज लिख सकते हैं, पहले वाले का नेगेशन और Q। ये हो गया, एंड लग गया अपना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरली हो जाएगा अपना नेगेशन ऑफ P और Q, और एंड नेगेशन ऑफ Q और P, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नेगेशन नेगेशन दो बार है, तो P और Q हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एंड
और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेशन पी और क्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना एंड लगा हुआ है और नेगेशन क्यू और पी। सो देखो इस तरीके से जनरली अपन अगर बोले तो ये देखो एंड है, एंड है, मतलब अपना ये कन्वर्ट हो चुका है CNF में। इसके अलावा अपन को कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे अपना कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को इस टाइप से दिख रहा है। सो इसमें क्या दिख रहा है, नॉर्मली अपन को यहाँ पे दिख रहा है एंड ऑपरेशन, फिर इसके बाद यहाँ पे नेगेशन आर, और यहाँ पे और है पी है, और यहाँ पे देखो पी और क्यू, और यहाँ पे कंडीशनल आर। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन, है ना। सो यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे है क्यू और कंडीशनल आर, ठीक है। सो इसको क्या लिखूँगा मैं, इसको लिखूँगा नेगेशन ऑफ क्यू और यहाँ पे आर, ये हो जाएगा, है ना। सो ये चीज़ अपन यहाँ पे लिखेंगे पी और नेगेशन ऑफ क्यू और अपना आर, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एंड, यहाँ पे नेगेशन आर और पी। तो देखो नॉर्मली अपना इस तरीके से हो जाएगा एंड दैट्स इट, यहाँ पे अपना सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब बेसिकली देखो एक क्वेश्चन अपना यहाँ पे इस तरीके से, सो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है ना। सो देखो यहाँ पे नॉर्मली अपना क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है कंडीशनल, एंड यहाँ पे अपना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो आपको सिंपल सा पता है कि अगर पी कंडीशनल क्यू हो, अपन लेट्स सी इसको क्यू मानते पूरे को, है ना। सो अपन क्या लगाते हैं नॉर्मली, नेगेशन पी और क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन एज इट इज़ यही करने वाले हैं, नेगेशन ऑफ पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू एज इट इज, तो क्यू और ये अपना क्या है एंड है आर, ठीक है। सो ये अपना इतना एज इट इज़ हो गया, क्लियर है। फिर यहाँ पे अपना और लगा हुआ है, फिर यहाँ पे है नेगेशन क्यू, फिर यहाँ पे एंड और पी, इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। सो देखो नॉर्मली हमें क्या दिख रहा है कि अगर अगर अपन यहाँ पे देखें, सो नॉर्मली देखो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे इस तरीके से दिख रही है। लाइक क्या दिख रहा है, यहाँ पे सपोज इसको ए मान लो, तो ए और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ और यहाँ पे लगा हुआ एंड, मतलब इसमें अपन यहाँ पे चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे अगर, सो होगा क्या जनरली, ये जो पी है ना ये इसके साथ हो जाएगा एंड यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो देखो होगा क्या, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं नेगेशन पी, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इसको अपन लिखेंगे क्या और यहाँ पे हो जाएगा क्यू, क्लियर है। यहाँ पे लगेगा अपना एंड, फिर एज इट इज़ ये इसके साथ होगा, तो नेगेशन ऑफ पी और आर, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और इसको अपन ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लें, फिर यहाँ पे अपना और लगा हुआ है और यहाँ पे लगा है नेगेशन ऑफ क्यू, इसको भी इसी तरीके से बना देता हूँ, फिर यहाँ पे एंड और पी। अब देखो अगर इसको अपन नॉर्मली देखें तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसको मैं सपोज़ ए मानता हूँ, इसको बी, इसको सी, है ना। सो यहाँ पे भी अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है इजीली, ठीक है ना। सो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। सो क्या होगा, ये ए है, इसको ए मान के चलो, एंड अपना यहाँ पे ये क्या है बी है और सी है, तो मैं लिखूँगा ए हो गया यहाँ पे जनरली, है ना। यहाँ पे अपन को क्या करना है, और ऑपरेशन करना है, ए और बी, फिर यहाँ पे आएगा एंड, फिर आएगा ए और सी, इस तरीके से अपना आ जाएगा। और दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड ऑपरेशन लगा ही है। क्या होगा, नेगेशन क्यू एंड पी, ए हो गया और यहाँ पे बी, नेगेशन पी और आर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा जनरली अपना एंड, है ना। इसको बंद करते हैं, यहाँ पे लगेगा एंड, और इसके बाद ए को लिखेंगे फिर से नेगेशन क्यू एंड पी, फिर यहाँ पे और नेगेशन ऑफ पी और क्यू। सो देखो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, इसको भी बंद कर दो, है ना। सो देखो इस तरीके से नॉर्मली अपना हो जाएगा एंड इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक अपना ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स इट।